हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर ट्यूशन पे। दोस्तों, मैंने आज एक प्रश्न उठाया है जो कि वन डायमेंशनल मोशन का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह नीट की परीक्षा में पूछा गया है वर्ष 2011 में। कण ए एक्स अक्ष के सापेक्ष 10 मीटर पर सेकंड परिमाण के एक समान वेग से गति कर रहा है। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और ये सब प्रश्न के साथ ही चित्र आपको फ्री में मिल रहा है। तो इसमें कह रहा है क्या है, कण ए, देखिए यहाँ पे ए कण दिख रहा होगा, ये एक्स अक्ष के सापेक्ष एक्स अक्ष पे मूव कर रहा है कितने मीटर पर सेकंड के परिमाण के साथ, 10 मीटर पर सेकंड के परिमाण के साथ एक समान वेग से गति कर रहा है। कण बी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, यहाँ पे देखिए चित्र में, कण बी जो है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 60 अंश का कोण बनाने वाली दिशा के सापेक्ष, ये 60 अंश कोण बन रही है। ये एक्स की धनात्मक दिशा है और यहाँ 60 अंश कोण बनाने वाली, यहाँ से ऊपर गए 60 अंश कोण बन रहा है। 60 अंश कोण बनाने वाली धनात्मक दिशा के सापेक्ष 20 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से, ये कितने मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रहा है कण बी, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ए के सापेक्ष बी का वेग होगा। तो देखिए, 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा सही है इसको बताना है। तो जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ए के सापेक्ष बी का वेग आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए, आपने पढ़ा है कि ए के सापेक्ष बी का वेग अर्थात वी बी ए, ठीक है। जब भी जिसके सापेक्ष कहा जाता है उसे पहले लिखते हैं, उसको बाद में लिखते हैं, और जिसका कहा जाता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। ए के सापेक्ष यहाँ पे लिखा है, ए के सापेक्ष, के शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तो के यहाँ पर और का यहाँ पर, ठीक है। के का ऐसे लिखा जाता है, के का वेग, तो ए के सापेक्ष बी का वेग, ठीक है। ये वी बी ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वी सफिक्स में बी ए, इसे क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए। वी बी माने बी का वेग, ठीक है, बी बिंदु पर जो वेग है कण का, और वी ए माने ए बिंदु पर जो कण का वेग है, इसमें से घटा देंगे तो वी बी ए आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 मानकर छोड़ दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, अच्छी बात है। अब Vb हमको पता करना है कितना होगा और Va पता करना है कितना होगा। देखिए, Va चित्र में क्लियर है, Va माने क्या, ए कण का वेग। अब ए कण कहाँ जा रहा है, x अक्ष के अनुदिश धनात्मक दिशा में जा रहा है। तो x अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो कितना होता है। अब एकांक सदिश क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x अक्ष के अनुदिश और x अक्ष के सापेक्ष कुछ कोण बनाते हुए कण भी जा रहा है। तो मतलब क्या हो गया, एक ही अक्ष पर गति नहीं कर रहा है कण, x अक्ष पर गति कर रहा है, x अक्ष के सापेक्ष कुछ कोण बनाते हुए भी गति कर रहा है। तो जब भी कोई कण दो अक्षों के सापेक्ष गति करता है तो उसमें x अक्ष और y अक्ष दोनों, या x अक्ष और z अक्ष, या z अक्ष और x अक्ष दोनों अक्षों के एकांक सदिशों का मान लिखा जाता है। तो अब x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश कितना होता है, i कैप होता है, ठीक है, i कैप होता है। और यहाँ पर वेग का जो मॉडुलस है, वेग का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड। तो जो x अक्ष के अनुदिश वेग हो गया va, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन va इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड दिया है, 10 इंटू कितना, i कैप, ठीक है, 10 i कैप, ये हो गया x अक्ष के अनुदिश वेग का मान, ठीक है। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब Vb निकालिए, Vb प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। Vb कितना होगा, Vb कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए प्रश्न में दिया गया है ये कुछ कोण बनाता हुआ जा रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये x के अनुदिश है, अगर इस पर हम एक लंब खींच दें तो ये y अक्ष के अनुदिश रेखा होगी, ठीक है। ये x अक्ष के अनुदिश चला गया, जो मान होता है वो x के पदों में होता है, यहाँ पर एकांक सदिश i कैप होता है। y अक्ष के अनुदिश चला गया मान होता है वो y स्मॉल y के पदों में होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एकांक सदिश होता है वो कितना होता है, j कैप होता है। तो यदि जो b, जो कण का वेग 60 अंश कोण x अक्ष के अंदर 60 अंश कोण बनाते हुए जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, इसको यदि हम तोड़ें किसके रूप में, घटकों के रूप में, कंपोनेंटों के रूप में, तो क्या प्राप्त होगा जरा बताइएगा। हमको पता है कोण से लगा जो घटक होता है, ये कोण है 60 अंश, और इससे लगा जो घटक होगा x अक्ष के अंदर कितना होगा, काश के पदों में होगा। तो क्या लिखा जाएगा, जो मॉडुलस है वो पहले लिखा जाएगा, अर्थात 20, फिर इसके बाद कॉस, और ये क्या, फिर 60 अंश। याद रखिएगा बाबू, कभी भी
x अक्ष के अनुदिश जो कोण से घटक होगा वो आंख बंद कर लीजिए, कुछ नहीं सोचना है, कभी नहीं सोचना है, किसी प्रश्न में नहीं सोचना है, पूरे भौतिक विज्ञान पूरे गणित में नहीं सोचना है। x अक्ष के अनुदिश या किसी y अक्ष के अनुदिश जब भी कोण से लगे हुए घटक की बात कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ भी तो कोण लगा हुआ है गुरुजी एक, तो यहाँ जो कोण लगा हुआ है इस कोण की व्याख्या, इस कोण की बात प्रश्न में नहीं की जा रही है। जिस कोण की बात की जा रही है वो किस अक्ष से लगा है? x अक्ष से लगा हुआ है। तो x अक्ष के अनुदिश जो लगा हुआ कोण 60 अंश है और आंख बंद कर लीजिए, जितना कोण है जिस अक्ष के अनुदिश लगा है उसके साथ सीधे सीधे कॉस लिख दीजिए और उसके पहले मॉड लिख, जो मॉडुलस मान वो लिख दीजिए। मॉडुलस मान कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो घटक मिला वो 20 का 60 अंश मिल गया। अब दो ही घटक होता है, एक कास एक साइन, तो जब एक कास हो गया तो इसके लंबवत, हमेशा घटक लंबवत पे टूटता है, तो दूसरा घटक कितना हो जाएगा? साइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 साइन 60। ठीक है, दूसरा घटक मिल गया कितना? 20 साइन 60। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर x अक्ष के अनुदिश जो एकांश सदिश है वो कितना होता है? i कैप, और जो y अक्ष के अनुदिश एकांश सदिश होता है वो कितना ही बताया था? j कैप होता है बच्चा। अब देखिए यहाँ पर जब x अक्ष के अनुदिश एकांश सदिश लिख दिया और उसके साथ वेग का मान लिख दिया, y अक्ष के अनुदिश एकांश सदिश लिख दिया, वेग का मान लिख दिया, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? b बिंदु पर, अर्थात यहाँ पर जो कण b चल रहा है, b ये इसका पूर्ण वेग हो जाएगा। तो vb बराबर कितना हो जाएगा जरा बताइए? तो हो जाएगा 20 cos 20 cos 60 i कैप। ठीक है, और प्लस कुल माने होता है जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 20 sin 60 इंटू कितना? j कैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा 20 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इंटू i कैप प्लस 20 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? काट देते हैं, 2 से कट गया 10, 10 हो गया 10 i कैप प्लस यहाँ भी 2 से कट गया 10 हो गया 10 √3 j कैप। बोलो बच्चा, यहाँ पे ये समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, ये VA की वैल्यू मिल गई। अब देखिए समीकरण 1 से, देखिए यहाँ पे लिख रहा है, उधर जगह नहीं है, नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? VBA बराबर VB का मान कितना निकला है भैया? सॉरी, ये VB है भाई, ये VB है। अब VB का मान कितना निकला है? VB माइनस VA। ठीक है, तो VB की वैल्यू कितनी है? 10 i कैप प्लस 10 √3 j कैप। ठीक है, माइनस VA। ठीक है, VA की वैल्यू कितनी है भाई? VA की वैल्यू है 10 i कैप। यहाँ पे हो गया 10 i कैप से 10 i कैप क्या हुआ? कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल हो जाता है जोड़ने पर, हो गया 10 √3 इंटू j कैप। ठीक, VBA की वैल्यू मिल गई 10 √3 इंटू j कैप। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या पूछा था कि A के सापेक्ष B का, देखिए A के, ये K है ये का है, A के सापेक्ष B का वेग। ठीक है, हमने बताया ऐसे लिखा है V, यहाँ लिखा जाएगा K, यहाँ लिखा जाएगा का माने K के सापेक्ष का वेग। ठीक है, A के सापेक्ष B का वेग। ठीक, कितना हो जाएगा? 10 √3 j कैप। j कैप का मतलब क्या हुआ? j कैप का मतलब हुआ y अक्ष के अनुदिश। अभी बताया j का मतलब y अक्ष के अनुदिश, और फिर कितने वेग के साथ? 10 √3 वेग के साथ। जरा ऑप्शन में देखिए y अक्ष के परिता कहीं लिखा है? हाँ, ऑप्शन बी लिखा है, y अक्ष के परिता। y अक्ष के परिता मतलब क्या? y अक्ष किसके लंबवत है? x अक्ष के लंबवत है। तो y अक्ष के परिता अर्थात x अक्ष पर लंबवत कितने मीटर पर सेकंड के वेग के साथ? 10 √3 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो ये प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न लिया गया है, ये JEE 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, JEE 2011 का प्रश्न है, x अक्ष के अनुदिश पिंड का विस्थापन समय पर निर्भर करता है। ठीक है, जो एक समीकरण दिया है जिसमें x अक्ष के अनुदिश कोई पिंड है, कोई कण है, वह बढ़ रहा है, उसका विस्थापन जो है समय पर निर्भर कर रहा है। और जो समीकरण किससे दिया जा रहा है? समीकरण दिया जा रहा है x बराबर t+1, इस समीकरण से दिया जा रहा है। ये कोई समीकरण है और इससे कण का या पिंड का विस्थापन जो समय पर निर्भर करता है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। तब कह रहा है तो पिंड का वेग, ये समीकरण दिया है तो कह रहा है पिंड का वेग जो बढ़ रहा है पिंड, उसका वेग क्या होगा? समय के साथ बढ़ेगा, ये ऑप्शन है। फिर क्या है ऑप्शन? फिर समय के साथ घटेगा, एक ऑप्शन ये है। ठीक है, फिर समय से स्वतंत्र रहेगा, माने समय पर निर्भर नहीं करेगा,
और ये NOT माने नन ऑफ दीज, माने इन विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो बच्चा लोग कैसे हल करेंगे इसको जरा देखो तो। अब यहाँ पे वेग पूछ रहा है, ये विस्थापन है x और t समय है, और एक क्या है, ये एक गिनती है। ठीक है, तो भैया इसको कैसे हल करेंगे? बहुत आसान है। क्या करोगे, दोनों पक्षों जैसे अंडर रूट दिखाई पड़े, कहीं भी समीकरण में अंडर रूट दिखाई पड़े तो पहला तो काम करो, अंडर रूट में खा जाओ। कैसे खाओगे? दोनों समीकरण, दोनों पक्षों, समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो, खोपड़ी पे 2 लगा दो। कैसे आएगा भैया? ये अंडर रूट x का स्क्वायर बराबर t+1 का होल स्क्वायर। यहाँ एक था, इसका स्क्वायर लग गया, यहाँ 2 लोग हैं, दोनों के स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर जब होता है अंडर रूट का तो अंडर रूट हट जाता है, ये क्या मिला, x मिला, और यहाँ स्क्वायर किया तो भैया a + b का होल स्क्वायर से ये खुल जाएगा। खोल लो, t स्क्वायर माने a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab माने 2a के जगह पर t है और b के जगह पर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। t स्क्वायर + 1 + 2ta मिल गया, इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। अब ये विस्थापन है, ये पूरा इधर देखो t टाइम में दिया गया है मान, यहाँ से हमको चाहिए क्या भैया, वेग चाहिए, वेग। अब विस्थापन से वेग चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा, विस्थापन बटे समय अंतराल क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत आसान है। इस पूरे समीकरण का अगर बटे में समय अंतराल आ जाए, माने समय आ जाए, टाइम आ जाए, तो वेग मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? इसमें बटे टाइम कर दो, t से भाग कर दो, लेकिन t से ऐसे भाग नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे फिर? समय के सापेक्ष, समय क्या होता है, t के सापेक्ष, ठीक है, समीकरण का अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t क्या हो जाएगा, ddt ऑफ x बराबर ddt ऑफ दिस इक्वेशन माने t स्क्वायर प्लस 2t + 1। इसको पहले लिखो, बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 धन 2 बराबर 5, 2 धन 3 बराबर 5, तो पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ddt ऑफ x या dx/dt भी कुछ लोग बोलते हैं, ये क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डायलेशन, ये बन गया बाबू वेग। ठीक है, जो कि पूछ रहा था यहाँ पर। अब यहाँ पर ddt एक एक चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ddt ऑफ t स्क्वायर प्लस ddt ऑफ 2t, ठीक है बेटा, प्लस ddt ऑफ 1। ठीक, अब आपको एक सूत्र पढ़ा होगा आपने डिफरेंशिएशन का, क्या, ddx ऑफ y या ddx ऑफ x पावर n बराबर क्या फार्मूला होता है, ये पावर आगे आती है n, आगे आ जाती है, फिर x टू द पावर n-1, nx की पावर n-1, ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, n के जगह पर क्या है, 2 है, और x के यहाँ पर t है। देखो 2 आगे आ जाएगा भैया इस फार्मूले से, आगे, फिर t की पावर, t x के यहाँ पर t है, t की पावर n-1, 2 में से 1 घटा दो तो 2 - 1 प्लस, फिर dt यहाँ पर करेंगे 2 इंटू t की पावर 1 है, 1 में से 1 घटाओ, t की पावर 1 - 1, ठीक है, प्लस गिनती का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू t 0 होता है, क्योंकि गिनती कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हमेशा याद रखना बच्चा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0, आंख बंद करके 0 लिख दो। 2 इंटू टी की पावर 2 में से 1 गया, कितना, t की पावर 1, तो t की पावर 1 लिखो, चाहे मत देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2t मिल गया, प्लस 2 और इंटू टी की पावर 1 में से 1 गया, t पावर 0, t पावर 0 माने कितना, 1, तो क्या मिला, 2t + 2, ये वेग मिल गया, v बराबर 2t + 2। भैया पहले का वेग था t + 1 था, अब क्या मिल गया, 2t + 2। पहले तो 1 था, अब यहाँ 2 बढ़ गया, पहले t था, अब यहाँ 2 गुना हो गया। तो भैया बढ़ा कि घटा, विस्थापन पहले जितना था उससे वेगवा बढ़ गया कि घट गया, स्वाभाविक सी बात है, बढ़ गया। तो यहाँ बढ़ेगा, कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा, समय के साथ बढ़ेगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं कि ये प्रश्न किस हद तक, किस लेवल तक जाएंगे, कितनी कठिनता इनकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।